आंसर फर्स्ट वन क्या था? सी चार्ज फंक्शन ऑफ टाइम हमने निकाला था। चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या था? क्यू मैक्स इनटू 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी बाय आर सी, ये फॉर्मूला लिखा था। 0 सेकेंड में, सॉरी हाँ 0 सेकेंड में 1 माइनस 1 0 चार्ज, ये चार्जिंग के लिए था। दिस वाज फॉर चार्जिंग, राइट? तो 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी बाय आर सी था। तो जब t का वैल्यू आरसी होता था तो 63% चार्ज हो जाता था। तो ये जो टाइम कांस्टेंट था आरसी, आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट इज आरसी, राइट? तो रेजिस्टेंस कितना दिया सर्किट में? रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 किलो ओम, दैट इज 10 रेज टू 4। ए एप्सिलॉन 0 तो 20 इंटू 10 रेज टू माइनस epsilon 0, that is 8.85 into 10 raised to minus 12 upon d. d का वैल्यू 1 मिलीमीटर, 10 रेज टू माइनस 3। ये कट, ये ऊपर का 10 रेज टू माइनस 9 माइनस 8, 17.7 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 हुआ ना, माइनस 9 माइनस 8 माइनस 8 हुआ। कितना आंसर बोला था मैंने? तो ये आंसर आ रहा है 0.18 माइक्रो सेकेंड। कितना आंसर बोला था मैंने? 1.8 बोला था कि 0. सर 0.18 माइक्रोसेकंड। हाँ तो फिर करेक्ट। तो 0.18 माइक्रो सेकेंड आंसर होगा। किसी को डाउट? नहीं सर। नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। ये टाइम कांस्टेंट का सिग्निफिकेंस याद है ना? 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज बिल्ड होने के लिए इतना टाइम लगता है, दैट इज टाइम कांस्टेंट। नेक्स्ट वाला देखो तो। सर ई की वैल्यू क्या होती है? 2.718। 1 बाई ए कितना होता है सर? क्या बोला? 1 बाई बताया था कल 0.37।
अब तक हो जाना चाहिए था। 20 microfarad capacitor is joined to a cell of 6 volt through a resistance of 100. Calculate the charge on capacitor 2 millisecond after the connections are made. टाइम कांस्टेंट कितना आ रहा है? टाइम कांस्टेंट is CV. सर 80.4 माइक्रोफैराड है, माइक्रोकूलम है क्या? इधर 76 दिया है, 64 76 माइक्रोकूलम दिया। क्या मालूम, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ ही होगी। लॉजिक तो बहुत सिंपल है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है आपको। हाँ, मिली सेकेंड, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है। स्मॉल क्यू इक्वल टू कैपिटल क्यू 1 माइनस ई रेज़ टू माइनस टी बाय आरसी। कैपिटल क्यू का वैल्यू क्या होगा? CV 120 माइक्रो। सीवी तो 6 120 इंटू 10 20 120 माइक्रोकूलम। हाँ, तो 120 इंटू 1 माइनस 0.37 आ रहा है क्या? ऊपर हो गया टी, नीचे हो गया आरसी। आर सर 100 और सी का वैल्यू RC और T इक्वल है, आरसी और टी क्या इक्वल आ रहा बोल है रही है? सर। RC का तो वैल्यू फिर तो 2 बस मिलीसेकंड। तो मतलब टाइम कांस्टेंट मतलब 67, तो 63% कर लो ना। तो 120 इंटू 0.63 कितना आता है देखो? सर? 12 इंटू 63 आ 6.3, रहा है, 12 67 6 करके आ रहा है। 72, 0.37 वैल्यू होती है 1/e की। बेसिकली वन टाइम कांस्टेंट में 63% चार्ज होता है, तो 63% ऑफ 120 माइक्रोकूलम, वो कैलकुलेट कर लो कितना होता है। आ गया सर। आया सबको? किसको इसको नहीं आया? सर मिथिलेश ई की वैल्यू पूछ रहा है अभी। मिथिलेश ई की वैल्यू में परेशान है। बेटा ये चाहिए तो शॉर्टकट याद ही रख लो, ये इस चैप्टर में और आगे भी चैप्टर में काम आने वाली है। इनफैक्ट केमिस्ट्री में भी काम आती है, ये स्पेशल केस है। ई का वैल्यू 1/e का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.37 होता है और ई का वैल्यू नियरली 2.71872 पकड़ ले चलो इतना। ठीक है, सो अगर हमको Q निकालना है तो Q मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है? CV। तो C is 20 इंटू 10⁻⁻6, या माइक्रो ही लिख देता हूँ, हटाओ। 20 इंटू 6 माइक्रोकूलम इंटू 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी का वैल्यू था 2 मिलीसेकंड, 2 इंटू 10⁻³ अपॉन RC। रेजिस्टेंस है 10⁻² एंड C is 20 इंटू 10⁻⁻6। तो हो गया 10⁻⁻3, सब कैंसिल हो गया, बचा 1 e⁻⁻1। तो ये हो गया 1 माइनस 0.7, तो 120 इंटू 0.63 माइक्रोकूलम, तो 6.3 75.6 माइक्रोकूलम। इसी को हमने 7। क्लियर है? वही फॉर्मूला है। 60 microcoulomb are connected to a resistance of 10 ohm at t equals to 0. Calculate charge on capacitor at t equals to 0, t equals to 30, t equals to 120 microsecond, t is equal to 1 millisecond. ये डिस्चार्जिंग का क्वेश्चन है, इसमें पहले से चार्ज करके रखा है, अपना डिस्चार्ज करना। आया नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला क्या था?
स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल Q इंटू e रेज टू माइनस t बाय RC। कर दो, बहुत स्लो है यार तुम लोग, बहुत रुलाते हो। क्या कर रहा है उत्कर्ष, इतना इजी सा क्वेश्चन है, सब रेडी वैल्यू दी हुई है। क्या आंसर आएगा? स्मॉल क्यू इज व्हाट कैपिटल क्यू इनटू ई रेज टू माइनस टी बाय आरसी। ये डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला है। क्या पूछा है? हाँ मैक्सिमम चार्ज, पहले से चार्ज कितना बड़ा? 60 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम। ई रेज टू माइनस टी, टी तो अलग अलग है ही अपना। आरसी, आरसी का वैल्यू कितना होगा? आर इज 10 ओम एंड सी इज 10 रेज टू माइनस 5। 5 10⁻⁴। So 60 e raised to minus 10 raised to 4t, ये आंसर हो गया। अरे बाप रे, ये तो वाकई बहुत मुश्किल है, कैलकुलेट कैसे करेंगे? t इक्वल्स टू 0 तो 60 हो गया पहला आंसर। 30 इंटू 10 रेज टू माइनस 6, 60 इंटू e रेज टू माइनस 10 रेज टू 4 इंटू 30 इंटू 10 रेज टू माइनस 6, ये कितना हो गया? 10 रेज टू 0.3, तो 60 इंटू ई रेज टू माइनस 0.3। ये तो कैलकुलेट करना मुश्किल है। अच्छा, इसीलिए फंसे हो क्या तुम लोग? कैसे कैलकुलेट करें? कोई मेथड है क्या अप्रोक्सीमेशन का? 0.3, 0.3 का मतलब कितना होगा? क्या 60 है, 2.7 रेज टू 3/5 हो गया। फिफ्थ रूट ऑफ 2.7 कितना होगा? यार कैलकुलस में भी इसका शॉर्टकट नहीं था। लॉग लगाते हैं सर, हैं? लॉग लगाते हैं, लॉग 0। क्या बात बोली बेटा, दिल खुश कर दिया। ठीक है, लॉग तो कर ही सकते हैं। तो क्या आएगा? एंटी लॉग log of 60 प्लस माइनस 0.3 log e। एंटी log 60 कितना होता है? 1 पॉइंट दूर तक नहीं पता हमें। होता है, अरे 6 कितना? 0.3010 और 0.4771 को ऐड करना कितना है? 1877, 0.7781, तो 0.7781 माइनस 0.3 log e बेस 10 कितना होता है? log e बेस 10 0.4343, 20 log 1.7781 माइनस, चलो राउंड ऑफ कर देते हैं, माइनस 0.3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाए? 9 उड़ा दो, 3 उड़ा दो, 12, 1.29 खत्म, खाली रखो, खत्म 1.29, 1.29, 1.30 खुशी मिलेगी इससे। तो बचा आंसर एंटी लॉग 0.48। 0.48 का एंटी लॉग कितना हो गया? 10 रेज टू 0.48, तो 10 रेज टू 0.5 मान लो, दैट इज नियरली 3.2 माइक्रोकूलम आंसर आएगा। लेट मी चेक द आंसर। ओ माय गॉड, ये तो क्वेश्चन ही कम था या भूल गया मैं, कौन सा क्वेश्चन था? मेरा आंसर है, इधर तो अलग दिया है, इधर दिया है 44 माइक्रोकूलम। कुछ गलत किया क्या मैंने? अच्छा, ये तो फाइनल आंसर मेरे हिसाब से। क्यों, अब मैं कैलकुलेटर निकाल के देखा तो क्या आता आंसर? इतना गलत कैसे है? बात तो सही है। तो टाइम कांस्टेंट कितना था? 10 रेज टू माइनस 4। सर कैलकुलेटर पे 44.4 आ रहा है।
तो मेरा कैलकुलेटर में गलत क्यों आया? log 6 कितना होता है? 60 e raised to minus 10 raised to 4t। t कितना दिया था? 30 माइक्रोसेकंड। 30 into 10 raised to minus 6। so ये 5 minus 1.3 परफेक्ट है। log 60 minus 0.3 log e। log e बेस 10 कितना होता है? इतना ही होता है। 1.7781 हो गया 60 का, ये हो गया माइनस log e कितना हो गया? 0.13 था। आई मिस्टेक, 0.13। 20 log में आया 1.65 आया। तो एंटी लॉग ऑफ 1.65 देखना है। माय मिस्टेक। अभी तो मुझे देखना आता ही नहीं है। 10 raised to 1.65 10 raised to 1 into 10 raised to 0.65। 0.65 को क्या बोलोगे आप? 0.65 क्या हो गया? स्क्वायर रूट से तो ज्यादा है, होगा 3.2 से बहुत ज्यादा था, तो होता होगा 4.1। मतलब कुछ तो लगेगा, लॉग टेबल लगेगा तो कैलकुलेशन तो चाहिए। ओके, लेट इट बी। चलो करो नेक्स्ट पार्ट उसका करो। 120 माइक्रोसेकंड करो। e raised to minus 1.2 कितना? e raised to 60 into e raised to minus 1.2 1.2। हाँ कैलसी करते हैं सर। ना हिम्मत है मेरी यार, ये पे 1.2 कर लो यार, कैलकुलेटर चला लो यार। ये कैलकुलेशन ने मूड ऑफ कर दिया मेरा। क्या? 18.06 18.06 इज करेक्ट आंसर। 18 माइक्रोकूलम दिया है ना। 1 millisecond 1 into 10 raised to minus 3 Sir, 2.7 कौन सा? लास्ट वाला 1 मिलीसेकंड वाला। ये तो बहुत छोटा वैल्यू आएगा, इतना तो मैं श्योर हूँ, क्योंकि इसका जो 0.1 मिली सेकेंड इसका टाइम कांस्टेंट है और ये उसका 10 टाइम कांस्टेंट है, तो 10 बार 0.37 रेज टू 10 into 60 ये आंसर आ। इतना तो पक्का है। 60 into 10 मिलीसेकेंड है ना। 0.00045 कितना? 60 into 0.0000045 हाँ e तो raised to मल्टीप्लाई 10 करना आया into e 60 raised से। to minus 10 आया। अच्छा हाँ, e raised to minus 10 तो 1 by e होगा तुम्हारा 1 है, तो यहाँ पे दिया 0.003 करके देखो कितना आता। 0027 हाँ तो 003 दिया, ठीक है। क्वेश्चन इतने हॉरिबल कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं आएंगे, बाकी क्वेश्चन तो अच्छा है, इंटरेस्टिंग होता है, आता है क्वेश्चन। ब्लॉक नेक्स्ट वाला टेबल के करो। साथ हो जाता है सर क्वेश्चन। लॉक टेबल के साथ हो जाएगा, बट बोर्ड एग्जाम में तो पूछते नहीं है इसको।
जेई में पूछते हैं, जेई में इतनी फुर्सत नहीं होती बेटा। Do the next one. चलो हिंट दे रहा हूँ, थिंक ऑफ अ इक्विवेलेंट कैपेसिटर। हालांकि 20 मिलीसेकंड होता बहुत, कहीं गलत तो नहीं किया मैंने पहले। 0.20 मिलीसेकंड, इतनी बड़ी वैल्यू 0.20। सर 24 into 10 raised to the power minus 6 और ब्रैकेट में 1 minus e raised to the power minus 2। क्या 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 24, कैलकुलेटर चला के देखना बेटा, यहाँ पे तो एक ही सर वो आंसर दिया, मैं वही कैलकुलेटर वेरीफाई मेरे करा पास अभी फिलहाल नहीं है। फोन में है तेरे पास? यहाँ आंसर दिया 10.37 माइक्रोकूलम। क्या क्या आंसर आया था? 24 into 10 raised to the power minus 6 और ब्रैकेट में 1 minus e raised to the power minus 2। minus 2 e raised to minus 2 तो 1.7389 होता है, तो 1 minus 1 upon 7.389, 7.4 ले लो, अट्ठा इसको 7.5 ले लो, तो इसको 30/4 हो गया, 4/30 हो गया, 4/30 कितना हो गया, 4/30 पकड़ो तो 26/30 हो गया, 24 into 26/30 हो गया माइक्रो कूलम, तो ये हो गया 0.8 20.8 माइक्रोकूलम। यहाँ आंसर दे रखा है 10.37, मतलब इसका आधा। मतलब तूने थोड़ा सा गलती कर दिया। क्या गलती कर दिया? पता नहीं। ऐसा तो नहीं कि तू भूल गया आधा आधा करना चाहिए? ओह अच्छा, हाँ अच्छा जिसमें जाएगा आधा से। मिथिलेश को कुछ तो आंसर फर्स्ट यू आया हैव टू थिंक ऑफ first you have to think of a equivalent capacity. 2 or 2 in parallel means 4. 2 or 2 in parallel means 4. अब ये पुराने क्वेश्चन जैसा हो गया, राइट? तो अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा? Q is equal to CV, तो 4 into 24 microcoulomb into 1 minus e raised to minus 0.2 into 10 raised to minus 3 upon RC 25 into minus 6 ही हो गया। तो कितना हुआ? ये 100, ये 10 raised to minus 4, ये उड़ गया e raised to minus 2, तो 24 into 1 minus e raised to minus 2,
e रेस टू 2 का वैल्यू मेरे को याद है 7.389 होता है, तो 1 बाय वो सब करने के बाद ये नियरली 20.8 के आसपास है। बट तो 20.8 माइक्रोकूलम चार्ज आएगा, बट वो एक्चुअली दो में पैरेलल है ना, दो पैरेलल में डिवाइड हो जाएगा, ऐसा और ऐसा ऐसा डिवाइड, तो आधा इसमें जाएगा 10.4 और 10.4 माइक्रोकूलम ऐसा। ओके, समझा? हाँ सर। चलो ये लास्ट वाला करो, फिर उसके बाद दो डिफिकल्ट क्वेश्चन देते हैं। सर मेरे डाउट भी ये बता करो, देना सर। उसके हाँ कल वाला बता दो, तो तेरा पहले कल वाला बता दूंगा, नहीं तो अच्छा तो एकदम मस्त क्वेश्चन है। EMF are connected in series. What is the maximum value of PD across resistance? Resistance के across maximum potential difference आपको बताना है।
Oh son, what is maximum value of PD across resistor? बताओ तो, ओरल है। E बता दो। E कब? एकदम बिगिनिंग में, जब कैपेसिटर है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फुल करंट आ रहा था। हाँ, एट t इक्वल्स टू 0 वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज 0 बिकॉज उस पर चार्ज कुछ होता नहीं है, तो करंट इज E by R, एक ही चीज है। तो V एज पर ओम्स लॉ इज I into R, तो E इज आंसर। पहले का आंसर E हो गया। दूसरे का आंसर मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, वो भी लिखी दिया मैंने। क्या है मैक्सिमम करंट इन द सर्किट? E by R. E by R, तो मैक्सिमम करंट इन द सर्किट इज E by R at t equals to 0, स्टार्टिंग में जब कोई चार्ज कैपेसिटर पर नहीं था। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर के अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? What will be maximum potential difference across capacitor? Q by C. बहुत आसान सा, Q by C, और Q क्या होगा? Maximum charge. हाँ, तो मैक्सिमम चार्ज का फॉर्मूला तो पहले ही हमने देख रखा ना, C, CV. तो C by C क्या? E। मैं लास्ट में तो पूरा उस पे ही आ जाएगा ना। हमने कैपेसिटर लगाया, हाँ, एक सेल दिया EMF, एक रेजिस्टेंस है R, इनफाइनाइट टाइम पे स्टेडी स्टेट आ जाएगा जब करंट 0 हो जाएगा, तो इसका वोल्टेज सेम ही आ जाएगा। सो मैक्सिमम चार्ज, sorry, potential difference across capacitor is E. Next one, maximum energy stored in the capacitor. Energy stored in the capacitor is given by formula. क्या था energy of capacitor, charge capacitor? CV square. U is equal to half CV square. Half CV square. C constant है, V max हो गया आपका E, तो आंसर half CE square. So answer is half CE square. Next क्या पूछा है? Maximum power delivered by the battery. What is power delivered by the battery? Power delivered by the battery is Half CV square by T. बता दो। सत्यानाश, क्या बोला तुमने बेटा? मैंने बोला था पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी, इधर उधर देखो नहीं, CV से उसको कोई लेन देन नहीं, E into I, तो मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड इज E into I। E तो E ही है, I बदलता रहा, E तो मैक्स E है, I क्या हो गया? मैक्स का वैल्यू E by R, तो E स्क्वायर बाय R। तो पावर डिलीवर्ड बाय द मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी इज E square by R. Finally, maximum power converted into heat. मैक्सिमम पावर हीट में कब कन्वर्ट हो रहा था? हीट में कहाँ कन्वर्ट होता है? रेजिस्टर में। मैंने कई बार बोला रेजिस्टर इज द डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो मैक्सिमम पावर हीट में कब कन्वर्ट हो रहा था? जब मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा था, राइट? मतलब एट t इक्वल्स टू 0। See, power dissipated in a resistor is given by formula what? I square R. तो I का वैल्यू मैक्स कब था? स्टार्टिंग में, तो E स्क्वायर बाय R स्क्वायर इंटू R, तो वो सेम ही है, क्योंकि उसके बाद तो थोड़ी एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर होने लग गई थी। एट t इक्वल्स टू 0, जब चार्ज कुछ भी नहीं गया था उसपे, तो कैपेसिटर में कोई एनर्जी स्टोर नहीं हो रही थी, राइट? कैपेसिटर में नो एनर्जी वाज स्टोर्ड। सारी एनर्जी कहाँ जा रही थी?
एनर्जी जा रही थी हीट के फॉर्म में, डिसिपेट हो रही थी कहाँ? इन रेसिस्टर। ओके, आज तुमने पास। गुड, ये हो गई कहानी इसकी। नेक्स्ट वाला फटाफट बताओ, 2-4 आंसर। नेक्स्ट वाला तो वैसे आसान है, करो। ये वाला होमवर्क ट्राई करना, कल न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बीच में डाउट पूछ लेना कभी भी। At t equals to 0, both capacitors are discharged. Express charge on C1 as a function of time. I'm sure इसमें हिंट की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सिमिलर हिंट मैं दे चुका हूँ। इक्विवेलेंट कैपेसिटर करेंगे ना? नहीं आवाज आ रही क्या? हाँ, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से निकालें। तो ऐसा तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो आप समझ लो कि एक ही कैपेसिटर है इस कैपेसिटी का। तो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इस पे चार्ज क्या होगा? Q इज इक्वल टू कैपिटल Q e रेज टू माइनस 1 माइनस e रेज टू माइनस t बाय RC और C1 C2 इंटू C1 प्लस C2, ये आएगा। तो ये हो गया इस कॉम्बिनेशन पे चार्ज। तो C1 पे कितना चार्ज होगा? C1 is to C2 ये होता है ना के रेशियो में। क्या बोल रहा है? C1 is to C2 के रेशियो में ये होगा। थप्पड़ मारूंगा मैं तेरे को। सीरीज में थे, दोनों पे सेम चार्ज जाता है। अच्छा हाँ, नहीं समझा? हाँ सर समझा। बाबा सीरीज में सारे कैपेसिटर में सेम चार्ज जाता था, डराता है तो। हाँ, Q का वैल्यू डाल देना, Q यहाँ पे लिखा नहीं है तो Q इज व्हाट? C1 C2 E अपॉन C1 प्लस C2। क्या बोल रहा है? कुछ नहीं, आपके साथ आंसर बोलो। चलो आज का लेक्चर समाप्त। नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन सॉल्व करना देखेंगे, टाइम रहा तो डिस्कस करेंगे, और तेरा एक डाउट रहेगा वो भी नेक्स्ट क्लास में करना।